नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल भक्ति का सागर में आप सभी का स्वागत है। हमारे महाकाव्यों के अनुसार सभी देवी देवताओं के पास अपनी शक्ति के अनुसार कोई न कोई अस्त्र शस्त्र होता ही था, जिसे वे उचित समय पर धर्म की रक्षा के लिए प्रयोग करते थे। उन अस्त्रों को उन देवी देवता का आवाहन करके या उन्हें प्रसन्न करके प्राप्त किया जा सकता था। इन सभी अस्त्रों में सबसे अधिक शक्तिशाली अस्त्र था ब्रह्मास्त्र, जिसमें पूरे ब्रह्मांड को समाप्त करने की क्षमता थी। तो आज हम आपको बताएंगे कि इसकी मारक क्षमता क्या थी, यह किस किस के पास था और उन्होंने कब कब इसका प्रयोग किया था। ब्रह्मास्त्र का निर्माण भगवान ब्रह्मा के द्वारा किया गया था। भगवान ब्रह्मा ने विश्व की समस्त ऊर्जा को मिलाकर इस अस्त्र का निर्माण किया था। ब्रह्मास्त्र 2 अस्त्रों से मिलकर बना है। पहला है ब्रह्मशिरा अस्त्र और दूसरा ब्रह्मदंड। ब्रह्मा जी के चारों ओर 4 मुख होते हैं व ऊपर मुकुट होता है। इस मुकुट की नोक पर ही ब्रह्मा जी के 5वें मुख के रूप में यह ब्रह्मशिरा अस्त्र विद्यमान होता है। यह इतना शक्तिशाली होता है कि इसके अंदर पूरे विश्व को समाप्त करने की शक्ति होती है। ब्रह्मास्त्र के दूसरे अस्त्र या हिस्से का नाम है ब्रह्मदंड। ब्रह्मशिरा अस्त्र के दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से ही ब्रह्मदंड अस्त्र का निर्माण ब्रह्मा जी द्वारा किया गया था। यह भी ब्रह्मशिरा अस्त्र जितना ही शक्तिशाली है, जो उसे अपने अंदर समाहित करके उसे रोक सकता है। इसे ब्रह्मा जी ने अपनी हड्डियों का प्रयोग करके बनाया था। जब इन दोनों अस्त्रों को मिला दिया जाता है, तब वह संपूर्ण ब्रह्मास्त्र बनता है। ब्रह्मा जी ने धर्म व सत्य की रक्षा के लिए इस अस्त्र का निर्माण किया था। इसका प्रयोग किसी छोटे युद्ध के लिए नहीं किया जाता था और न ही इसका प्रयोग हर कोई कर सकता था। इसको प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न करना पड़ता था या अपने सिद्धि प्राप्त गुरु के आशीर्वाद से इसे प्राप्त किया जा सकता था। इसे चलाने के लिए विशेष मंत्र का जाप करना होता था। एक बार मंत्र जाप द्वारा इसका आवाहन करने के बाद इसे वापस नहीं लिया जा सकता था, अर्थात इसे चलाना ही पड़ता था। ऐसी स्थिति में इसे केवल ब्रह्मदंड अस्त्र के द्वारा ही रोका जा सकता था। यह इतना शक्तिशाली व विध्वंसकारी अस्त्र था कि इसे चलाने से पहले कई बार सोचना पड़ता था, क्योंकि यह संपूर्ण ब्रह्मांड के विनाश का कारण बन सकता था। ब्रह्मास्त्र की विशेषता थी कि यह एकदम अचूक अस्त्र था, अर्थात यह अपने लक्ष्य का विनाश करके ही रहता था। यह जहाँ भी गिरता उस क्षेत्र में सब कुछ नष्ट हो जाता था। इसका प्रकोप इतना भयानक होता था कि कम से कम 12 वर्षों तक उस धरती पर फिर से कोई जीवन का
उदय नहीं हो पाता था। यहाँ तक कि गर्भ में पल रहे बच्चे की भी मृत्यु हो जाती थी। यह किसी बड़े युद्ध में धर्म व सत्य की रक्षा करने के उद्देश्य से चलाया जाने वाला अंतिम अस्त्र होता था। जब दो ब्रह्मास्त्र आपस में टकराते थे तो ब्रह्मांड में प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। इसे एक बार शुरू करने के बाद केवल वही व्यक्ति सही मंत्रोच्चार के साथ वापस ले सकता था। इस अस्त्र का प्रभाव भगवान शिव, माँ आदि शक्ति, भगवान विष्णु और शेषनाग पर नहीं होता था, किंतु इसे चलाने वाला व्यक्ति इस बात का विशेष ध्यान रखता था कि इसका प्रयोग धर्म व सत्य की रक्षा के लिए ही किया जाए। तो मित्रों, कैसी लगी आज की कथा आपको? हमें कमेंट्स करके अवश्य बताइएगा। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण।